हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूथ फार्मेसी। दोस्तों, नया टॉपिक मैं आज आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सभी आईवी फ्लूइड्स के बारे में। इसमें हम जानेंगे एनएस क्या होती है, डीएनएस क्या होती है, आरएल क्या होती है, D5, D10, D25 सॉल्यूशन क्या होते हैं, मैनिटोल सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोलाइट सॉल्यूशन क्या होता है। सब के बारे में कंप्लीट स्टडी हम यहाँ करने वाले हैं। ये सभी फ्लूइड्स कब देना है, किस किस पेशेंट को देना है, किस पेशेंट को नहीं दे सकते, क्या इनका यूज़ है, क्या इनकी डोज रहती है, एक स्टैंडर्ड डोज क्या रहने वाली है, क्या इनके कॉन्ट्राइंडिकेशन है और क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, सभी की डिटेल में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईवी फ्लूइड्स के बारे में। तो आईवी फ्लूइड्स की फुल फॉर्म होती है इंट्रावेनस फ्लूइड्स विच इज़ डायरेक्टली इंजेक्ट इन वेंस, यानी कि ये डायरेक्टली वेंस के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे एनएस, डीएनएस यानी डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, आरएल रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन, D5 यानी डेक्सट्रोज 5, डेक्सट्रोज 10, डेक्सट्रोज 25 सॉल्यूशन, मैनिटल सॉल्यूशन एंड आइसोलाइट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर एनएस यानी नॉर्मल सलाइन के बारे में। बात करें इसके कंपोजिशन की, तो इसके अंदर 0.9% NaCl इसमें प्रजेंट रहता है। एनएस की बोतल हमें 100 ml, 500 ml एंड 1000 ml की पैकिंग में मिल जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें इसके यूज़ की, तो यूजेज ऑफ नॉर्मल सलाइन, डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी होने पर इसका यूज करता है, वाउंड वॉशिंग घाव को वॉश करने के लिए इसका यूज किया जाता है, डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन यानी कि जो पाउडर फॉर्म में जो इंजेक्शन होते हैं या एक फॉर्म जिनकी इंजेक्शन की होती है उसे डाइल्यूट करने के लिए यानी उनको मिक्स करने के लिए भी एनएस का यूज़ किया जाता है। मेंटेन वाटर बैलेंस यानी कि पानी की कमी बॉडी के अंदर जब हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उसे बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए भी एनएस सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। बात करें इसकी डोज की, तो एनएस की डोज पूरी तरह से पेशेंट की कंडीशन उस पर डिपेंड रहती है, यानी पेशेंट की बीमारी पर ये निर्भर रहती है कितनी क्या डोज देनी होती है, ये सब पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड रहता है। और अगर नॉर्मली देखें तो 2000 से 3000 ml एनएस को विद इन 24 आवर्स दे सकते हैं, यानी कि 24 घंटे के अंदर मैक्सिमम 3000 ml तक दे सकते हैं, 3000 से ज़्यादा नहीं देंगे। चलिए बात करें इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कौन कौन से मरीज को नहीं दे सकते हैं। सबसे पहले आता है किडनी फेलियर, यानी किसी की अगर किडनी ख़राब हो, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, सीवियर प्रॉब्लम्स, तो उस पेशेंट को एनएस नहीं दे सकते। नेक्स्ट है कार्डियक पेशेंट, यानी जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, दिल के जो पेशेंट है, दिल की जिनको बीमारी हो, उन पेशेंट को नॉर्मल सलाइन नहीं दे सकते। नेक्स्ट है हाइपर टेंशन, यानी अधिक जो बीपी वाले यानी रक्त दबाव अगर अधिक हो किसी पेशेंट का, उनको ये नहीं दे सकते, क्योंकि क्या होता है कि इसमें नमक का पानी यानी NaCl होता है, वो नमक का पानी होता है, तो इससे क्या हो, नमक के पानी से इनकी बीपी और बढ़ सकती है, तो इस कंडीशन में एनएस उनको नहीं दे सकते। नेक्स्ट अपन बात करेंगे डीएनएस। डीएनएस यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। बात करें इसके कंपोजिशन की, तो इसके अंदर 0.9% NaCl साथ में 5 ग्राम डेक्सट्रोज, ये इसका कंपोजिशन रहता है। 500 ml की जो बोतल आती है उसके अंदर ये कंपोजिशन मिलेगा। बात करें इसके यूजेज की, तो यूजेज ऑफ डीएनएस, डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होने पर, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर लेवल लो जाने पर इसको दिया जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर लेवल अगर किसी का डाउन जा रहा है तब इसको दिया जाता है। टू ट्रीट इंसुलिन शॉक, यानी कि किसी के अंदर इंसुलिन शॉक हुआ है, इंसुलिन कम बन रहा है या बन नहीं रहा, तो उस कंडीशन के अंदर इसको दिया जाता है। इन एक्सीडेंटल कंडीशन, यानी कि एक्सीडेंट होने पर जो फ्लूइड लॉस हुआ है, ब्लड लॉस हुआ है, तो उसे मेंटेन करने के लिए इसे दिया जाता है, यानी डीएनएस को दिया जाता है। नेक्स्ट है डायरिया। डायरिया यानी किसी को अगर दस्त हुआ है तो वाटर जो इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए डीएनएस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डोज की, तो डोज ऑफ डेक्सट्रोज इज डिपेंड, डीएनएस इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन, यानी कि पेशेंट जो मरीज होता है उसकी अवस्था के ऊपर यह डिपेंड रहता है कि उसे कितनी क्या डोज देनी है। वहीं नॉर्मली अगर देखा जाए तो 2500 से 3000 ml
24 घंटे के अंदर दिया जा सकता है, यानी मैक्सिमम 3000 ml तक दे सकते हैं। और जो भी डायबिटिक और बीपी के मरीज होंगे उनको डीएनएस नहीं देंगे, क्योंकि इसके अंदर डेक्स्ट्रो जो होता है वो शुगर होता है, और शुगर क्या होगा, शुगर लेवल जो शक्कर होती है, मतलब डेक्स्ट्रोज एक प्रकार की शक्कर होती है, तो ये शुगर लेवल को बढ़ाएगी। और NaCl सिंपली नमक का पानी का घोल होता है, तो उससे क्या होगा, बीपी बढ़ सकता है। तो बीपी और डायबिटिक पेशेंट को इसको नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेक्स्ट्रोज। डेक्स्ट्रोज के अंदर अपने को D5, D10 और D25 वाली बॉटल्स मिलती है। तो सिंपली D5 होता है 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज इन 100 ml, एंड D10 होता है 10 ग्राम डेक्स्ट्रोज इन 100 ml, एंड D25 होता है 25 ग्राम डेक्स्ट्रोज इन 100 ml। तो ये इस तरह से अलग अलग पैकिंग में अपने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूजेज ऑफ डेक्स्ट्रोज। तो डेक्स्ट्रोज का यूज़ किया जाता है डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी की कमी होने पर, हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा लो चला जाता है उस कंडीशन में, हाइपरटेंशन यानी कि अगर किसी को बीपी हाई हो रही है तो उस कंडीशन में इसको यूज़, हाइपोटेंशन, यहाँ पर हाइपोटेंशन आएगा। हाइपोटेंशन यानी अगर किसी की बीपी लो जा रही है तो उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। एंड डायरिया, डायरिया यानी दस्त लग जाने पर इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डोज ऑफ डेक्स्ट्रोज। तो डेक्स्ट्रोज की इसकी भी पूरी तरह से पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड होता है कि कितनी क्या डोज देनी है। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो 2000 से 3000 ml 24 घंटे के अंदर दी जा सकती है, मैक्सिमम 3000 ml तक दे सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो डायबिटिक पेशेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि इसके अंदर कम्प्लीटली डेक्स्ट्रोज मिलेगा, तो डेक्स्ट्रोज से क्या होगा कि शुगर लेवल ज़्यादा हो सकता है, तो डायबिटिक पेशेंट को नहीं दे सकते। नेक्स्ट है RL यानी रिंगर सेलेक्टेड सॉल्यूशन। रिंगर सेलेक्टेड सॉल्यूशन जो होता है ये एक इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है। इसके अंदर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम लैक्टेट का मिक्सचर अपने को मिलता है। बात करें यूजेज ऑफ डेक्स्ट्रोज, तो इसका यूज़ डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ड्यूरिंग द सर्जरी, बर्निंग कंडीशन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हाइपोटेंशन, यानी कि इन सभी कंडीशंस के अंदर इसका यूज किया जाता है। डिहाइड्रेशन सिंपली पानी की कमी होती है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यानी किसी भी वजह से अगर इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ है बॉडी से, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से या किसी डायरिया किसी भी कंडीशन से हुआ है तो उस कंडीशन में इसको दिया जा सकता है। या किसी भी सर्जरी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है आपका, उसके अंदर दे सकते हैं। बर्निंग कंडीशन ही कहीं पर जल गया हो या कुछ और कंडीशन हो गई हो तो उस कंडीशन में बॉडी के अंदर फ्लूइड बैलेंस करने के लिए इसको दिया जा सकता है। साथ ही न्यूट्रिशनल यानी अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। और ब्लड प्रेशर अगर किसी का लो जा रहा है, हाइपोटेंशन हो रहा है, उस कंडीशन में दिया जा सकता है। और ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है, यानी सूटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट। नेक्स्ट है डोज ऑफ RL। तो इसकी भी डोज कम्प्लीटली पेशेंट के ऊपर डिपेंड होती है, यानी मरीज की अवस्था और उसकी बीमारी पर ये निर्भर करती है। नॉर्मली 500 से 1000 ml 24 घंटे के अंदर दी जा सकती है, यानी कि इसकी मैक्सिमम डोज 1000 ml तक ही रहती है। नेक्स्ट IV फ्लूइड है मैनिटोल सॉल्यूशन। मैनिटोल सॉल्यूशन क्या होता है कि एक डायरेटिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि ये हमारी बॉडी से यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देता है और बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है। सो इट इज़ ए डायरेटिक सॉल्यूशन मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। बात करें इसके कंपोजिशन की तो 20 ग्राम मैनिटोल होता है 100 ml, यानी 20% का ये सॉल्यूशन रहेगा। अगर 100 ml है तो 20 ग्राम रहेगा। और जैसे जैसे इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो इसकी मात्रा भी मैनिटोल की बढ़ाते जाएंगे, पर 20% का मतलब होता है 20%, यानी 100 ml में 20 ग्राम। बात करें इसके यूजेस की तो यूजेस ऑफ मैनिटोल इंक्रीज यूरिनेशन, यानी सिंपली जो यूरिन का आउटपुट है उसे बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। एक्यूट रेनल फेलियर, यानी कि अगर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। सेरिब्रल एडिमा यानी एक मानसिक विकार होता है, उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। हार्ट डिजीज़, यानी किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। स्किन डिसऑर्डर, स्किन से रिलेटेड अगर डिजीज़ हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है अपना आइसोलाइट सॉल्यूशन। आइसोलाइट सॉल्यूशन होता है वो ज़्यादातर बच्चों में यूज़ किया जाता है। बात करें इसके कंपोजिशन की तो इसके अंदर डेक्स्ट्रोज होता है 100 ml की अपन बात करें यहाँ पर तो 100 ml के अंदर अपने को देखने को मिलता है डेक्स्ट्रोज 5%, सोडियम एसीटेट रहता है 0.32%, एंड नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोराइड, ये रहता है
1.3%। एंड लास्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड रहता है 0.31%। तो ये इसका एक कंपोजिशन है जो कि 100 ml की बोतल के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ आइसोलाइट। यूजेज है इसके डायरिया के अंदर यानी दस्त होने पर, मीजल्स यानी कि खसरा। खसरा एक तरह की बीमारी होती है जिसके अंदर पूरे शरीर पर पिंपल्स टाइप के दाने जैसे बन जाते हैं, तो उस कंडीशन को खसरा बोलते हैं, उसके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट यूज़ है सेरिब्रल पाल्सी पेशेंट, यानी जिनको मानसिक विकार अपन बोल सकते हैं, उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये थे आईवी फ्लूइड्स जिनके बारे में हमने आज बात की है। आईवी फ्लूइड्स यानी कि जो डायरेक्ट वेंस के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। तो कैसी लगी वीडियो? आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद ए न्यू इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।